Hello everyone, how are you all? All are good. So today we will continue our exercise 1.5, but before that we have to discuss some points regarding your UT. Okay? तो बेटा UT से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपने वहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपके जो CT लिए वहाँ पे कुछ बच्चे जो है वो जो कॉमन मिस्टेक जो कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि वो आपने मिस्टेक यूटी में नहीं करनी है। ओके, तो क्या क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट मिस्टेक है आपकी कि आप जो है वो जैसे आपको सक्सेसर या प्रीडिसेसर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। सक्सेसर जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे आपने 7999 का अगर सक्सेसर निकालना है तो +1 करके आप उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट इसको नहीं लिखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आपने राइट साइड जो पेज होता है आपका, उसके राइट साइड में आपने रफ वर्क शुरू करना है यहाँ पे, और रफ वर्क में आप यहाँ पे इसको कॉलम वे में लिखेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे और फिर इसका आंसर यहाँ पे फिल करेंगे। ओके, अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको नंबर मैं नहीं दूंगी। क्लियर हो गया सबको। वैसे ही प्रीडिसेसर के लिए भी करना है, मीन्स टू से जब भी एडिशन या आप सब्ट्रैक्शन करेंगे आपने रफ वर्क यहाँ साइड में करना है, फिर आपने आंसर लिखना है। क्लियर हो गया सबको। एक तो ये था आपका। सेकंड जो आप मिस्टेक कर रहे हैं वो है आपके नंबर नेम। नंबर नेम में जब आप 40 की स्पेलिंग लिखते हैं, बाकी तो ठीक है आपका, बट जैसे 40 की स्पेलिंग लिखते हैं तो मैक्सिमम बच्चे 40 को FOURTY लिख रहे हैं। तो 40 की स्पेलिंग में U नहीं आता है, 40 होता है FORTY। ओके, 40 में आपका U नहीं आएगा, सिर्फ 4 में। जैसे 4 अगर आप लिख रहे हैं या 14 लिखते हैं तो फिर आप यहाँ पे U का यूज़ करेंगे, लेकिन 40 में आपने U का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। 40 की स्पेलिंग ये होती है, ध्यान रखना है सभी बच्चों ने। क्लियर। और एक बात, जब भी आप बेटा नंबर नेम लिख रहे हैं तो जैसे मान लो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कोई भी नंबर है, सपोज़ मेरे पास ये नंबर है। अब जब ये नंबर आपका देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोला था जब भी नंबर नेम लिखने हैं तो आप सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, आप सबसे पहले प्लेसेस मेंशन करेंगे। तो 1, 10, 100, 1000 अगर आप ये लिख लेते हैं तो आपको देखो क्लियर है कि ये नंबर जो है वो 1000 से शुरू होगा बेटा। आधे बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, 800 लिख रहे हैं इसको। इसका जो नंबर नेम है वो कुछ बच्चों ने 849 लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे बेटा 100 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट हैं। तो 4 डिजिट के लिए वी यूज़ ऑलवेज 1000। तो 1000 से शुरू करना है, तो इसका नंबर नेम जो आपका जो आपने राइट करना है वो क्या आएगा, 8049, ठीक है। तो 800 नहीं लिखना है, ये भी आप एक मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। और एक मिस्टेक जो आपकी है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब अगर आपके क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है तो आपने असेंडिंग ऑर्डर ही लिखना है, दोनों ऑर्डर मत लिखो। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर बोला गया है तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। बोथ मैंने आपको नहीं दिए हैं, एक ही ऑर्डर आएगा आपको। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए AO का यूज़ करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DO का यूज़ करना है। बट ये लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, और साथ में साइन का यूज़ करना है। जैसे असेंडिंग ऑर्डर जब भी हम लिखेंगे नंबर्स का तो वहाँ पे ये लेस देन का साइन चलेगा, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर जब भी लिखोगे तो आपका फिर ग्रेटर देन का साइन चलता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पर आपने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने साइन यूज़ करने हैं। तो ये कुछ एक मिस्टेक्स थी। और एक है जो हम 4 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। 4 डिजिट नंबर जो हम फॉर्म कर रहे हैं गिवन डिजिट के साथ, यही था ना आपका जो वन क्वेश्चन मैंने 1.5 का आपको करवाया है, वो था कि फॉर्म द नंबर्स यूजिंग गिवन डिजिट्स। यूजिंग गिवन डिजिट्स मीन जो आपको गिवन डिजिट हैं, अगर उसमें 0 आ रहा है आपका, सपोज़ मैंने नंबर डिजिट ले लिए 0, 3, 8 एंड 1। ओके, अगर इस तरह से डिजिट हैं आपके बेटा
तो फिर ग्रेटेस्ट नंबर तो आप ठीक बना रहे हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट में आपका सबसे पहले 8 आ जाएगा, फिर 3, फिर 1, फिर 0। बट जब आप स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हैं तो 0 आपने फर्स्ट नंबर पे बेटा नहीं लेनी है, ठीक है ना। 0, 1, 3, 8 नहीं इसको लिखना है, ये गलत है। मैंने आपको बताया कि 0 का यूज़ हम फर्स्ट नंबर पे नहीं करते हैं। कहाँ करेंगे? सेकंड नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे आपका 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद आपने 0 लेनी है, फिर 3, फिर 8। तो इस तरह से नंबर फॉर्म होगा। क्लियर? आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू ऑल। तो बेटा यूटी जो है वो अच्छे से करना है और ख़ुद ट्राई करना है, पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी है बेटा, खुद करना है, ठीक है। इनाया बेटा आपके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि आपने जो है अपने आप लिखना है, ठीक है। मुझे लगा आपका जो होमवर्क है वो आपने खुद से नहीं किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अब तो खुद करना है अपना यूटी, ठीक है। तो ये था यूटी से रिगार्डिंग। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है आपका राउंडिंग ऑफ नंबर्स। सो बहुत ही बेटा राउंडिंग ऑफ नंबर्स जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। जब आपको आ जाएगा तब तो इजी ही लगेगा आपको, बट अभी जब आप करेंगे तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो ध्यान देना है, जो मैं करवा रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो आपने अच्छे से सुनना है उसको, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज़ द राउंडिंग ऑफ नंबर्स? वाई वी यूज़ राउंडिंग ऑफ नंबर्स? क्यों हमें ये राउंडिंग ऑफ नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, और है क्या ये राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ इज़ यूज्ड, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? राउंडिंग ऑफ इज़ यूज्ड टू मेक अ नंबर ईजियर टू वर्क विद। क्या मीनिंग हुआ इसका? कि राउंडिंग ऑफ जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं किसी भी नंबर के लिए, उसको उसके साथ मतलब इजी उसको बनाने के लिए, ठीक है। नंबर इजी बनाने के लिए हम राउंडिंग ऑफ का यूज़ करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, सपोज इफ़ देयर आर 989 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, ठीक है। एंड somebody ask you that how many students are there in your school, then what will you say? तब आप क्या बोलोगे? Then we can say that there are approximately 1000 students in our school, ठीक है ना। अगर हमारे स्कूल में एग्जाम्पल ये है कि मान लो आपके स्कूल में 989 स्टूडेंट्स हैं और आपको कोई पूछ रहा है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो आप इजी वे में उसको कैसे बोल देंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल में, ठीक है। अब 1000 देखो, आपके स्कूल में जो स्टूडेंट थे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे आपके पास 989, ठीक है। और अगर जब आपने किसी को बताया कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, तो आपने बोला कि अप्रॉक्सीमेटली के लिए आप ये शॉर्ट में लिख लिया हमने, अप्रॉक्सीमेटली चलो पूरा लिख देती हूँ। अप्रॉक्सीमेटली का मीनिंग होता है बेटा लगभग, ठीक है ना, कि इतने हैं, लगभग इतने हैं, लगभग, ठीक है ना। हिंदी में इसको हम बोलेंगे लगभग। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास हैं कि आपके पूरे स्कूल में 1000 स्टूडेंट हैं। देखो 1000 जो है, जीरो वाले जितने भी बेटा नंबर होते हैं वो इजी होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे मान लो आपने टेबल ही आप रीड करते हैं तो 10 का टेबल इजीली आपको लर्न हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। हम 9 का टेबल है वो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगता है ना। उसी तरह से है ये आपका। देखो जितने भी जीरो वाले जो आपके नंबर होते हैं वो इजी नंबर होते हैं आपके, ठीक है। तो जो भी आपके थोड़े से टफ नंबर हैं उनको हमने इजी बनाना है, दैट इज़ राउंडिंग ऑफ नंबर्स। समझ में आया सबको? जैसे 989 था, तो देखो 989 जो है ये आपको टफ लगेगा थोड़ा नंबर, है ना। और 1000 जो है वो इजी नंबर है आपका, ठीक है। तो जैसे 989 है तो इसके बिल्कुल जो साथ वाला जो जीरो वाला नंबर है वो हमने फाइंड आउट करना होता है। तो साथ में अगर हम देखें 989 के बाद
आपका जो नज़दीक जो नंबर आएगा जीरो वाला वो 1000 ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि हमारे स्कूल में जो है वो जो अप्रोक्सीमेटली जो स्टूडेंट हैं वो 1000 है। समझ में आया सबको? तो इस तरह से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं नंबर्स की, नंबर को ईजी बनाने के लिए। अब इसमें स्टेप्स हैं नंबर वाइज, आपने वो समझने हैं। राउंड ऑफ जब हमने किसी भी नंबर को करना है तो वो स्टेप वाइज होगा और वो स्टेप आपने अच्छे से समझने हैं। सो स्टेप्स टू राउंड ऑफ अ नंबर। स्टेप्स क्या हैं? अब कौन कौन से स्टेप्स हैं किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए? सपोज अब मैं नंबर लूँगी 1000 वाला, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर है हमारे पास 3761। ओके, मैंने एक नंबर ले लिया 3761। तो इसका मान लो जब हमने राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ जब भी किसी नंबर को करना है तो वो होगा प्लेसेस के अकॉर्डिंग। अगर टेंस वाला प्लेस आपने राउंड ऑफ करना है तो कैसे करना है, अगर 100 वाला प्लेस राउंड ऑफ करना है तो कैसे करना है आपने, अगर आपका 1000 वाला नंबर है उसको आपने राउंड ऑफ कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम टेंस वाले प्लेस को देखेंगे कि टेंस वाला प्लेस अगर हमने राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे अगर हमने जीरो लानी है, देखो ना अब ये नंबर है 3761, तो ये टफ नंबर है आपका। इसको ईजी नंबर बनाने के लिए जैसे मानो टेंस वाले नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है तो कैसे करना है, ठीक है। सो इसमें आएगा सबसे पहले राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट मतलब नज़दीक वाला, ठीक है ना। अब आपने राउंड ऑफ करना है टेंस वाले नंबर को, नियरेस्ट टेंस मतलब लाना है आपने वो नंबर, ठीक है। राउंड ऑफ करना है। अब देखो फर्स्ट इसमें फर्स्ट जो हमारा जो रख लो आप, फर्स्ट जो हमारा स्टेप आएगा वो क्या आएगा, इसमें क्या करना है आपने सबसे पहले जैसे यहाँ पे नंबर लिख लिया सबसे पहले, ठीक है। अब हमने प्लेसेस मेंशन करने हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन द प्लेसेस वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ओके, नाउ सबसे पहले आपने फर्स्ट जो स्टेप होगा डिटरमाइन द राउंडिंग डिजिट। ये सारे स्टेप आपकी बुक पे दिए हुए हैं, वहाँ से भी आपने अच्छे से इनको देखना है, समझना है, ठीक है। आपके पेज नंबर 16 पे ये सारा दिया हुआ है स्टेप्स, सारे स्टेप्स जो हैं वो दिए हुए हैं, तो वो आपने वहाँ से सीख लेने हैं, ठीक है। वो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊँगी। फर्स्ट जो है वो आपने डिटरमाइन करना है, आपने फाइंड आउट करना है राउंडिंग डिजिट। तो नियरेस्ट टेंस बोला गया है बेटे, देखो ना यहाँ से ध्यान देना है आपने, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। तो टेंस वाला नंबर जो है उसको राउंड ऑफ कर लो, ऐसे उसको आपने राउंड ऑफ कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक सर्कल लगा देना है, ठीक है। ये कर लिया हमने, राउंड ऑफ कर लिया, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब सेकंड स्टेप इसमें क्या होता है, बी स्टेप हमने ले लिया कि इसका जो अगला स्टेप है वो क्या होगा। हमने क्या करना है, जो जिसको आपने राउंड ऑफ किया उसके राइट साइड वाला जो नंबर है 7 वाला, 6 के राइट साइड में कौन सा नंबर है बेटे, कौन सा डिजिट है, सॉरी 1 है ना, इसको आपने देखना है, ठीक है। इसमें क्या देखना है आपने, अगर ये डिजिट जो है आपका, अगर जैसे ये है आपका, ठीक है, जो राइट साइड वाला डिजिट है, अगर ये वाला डिजिट जो है वो लेस देन 5 आएगा, अगर राइट साइड वाला जो डिजिट है वो लेस देन 5 होगा। लेस देन 5 का क्या मीनिंग हुआ, 5 से छोटे वाले सारे नंबर कौन कौन से हुए, 0, 1, 2, 3, 4। अगर ये सारे नंबर जो हैं, ये सारे नंबर जो हैं बेटा, ये इस यहाँ पे आते हैं, राइट साइड वाला नंबर अगर ये वाला है, इनमें से कोई भी है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर लेस देन 5 है, तब आप क्या करते हैं उसमें, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, जैसे ये नंबर है,
ठीक है, इसको हमने राउंड ऑफ किया है, ये राइट साइड वाला नंबर है आपका। तो अगर ये आपका आता है लेस देन 5 तो आपने इसको 0 बना देना है, मेक इट 0। तो आप इसको क्या बना देंगे 0, और इसमें क्या करना है आपने, जो राउंड ऑफ किया है उस नंबर में आपने को कुछ भी चेंज नहीं करना है, वो नंबर एज इट इज़ रहेगा। जो राउंडिंग डिजिट है आपका डू नॉट चेंज, इसको आपने एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या करना है, अगर आपका ये नंबर लेस देन 5 आ रहा है, देखो लेस देन ही है ना, अब यहाँ पे 1 है। अगर आपका लेस देन 5 है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई भी डिजिट आपका आ रहा है, तो आपने जो है ये जो नंबर है, जो राइट साइड वाला नंबर है, उसको 0 बना देना है आपने, उसकी जगह 0 का यूज़ करना है। और जो आपका राउंडिंग डिजिट है उसको आपने चेंज नहीं करना है, वहाँ पे 6 ही आएगा। ठीक है, तो नंबर क्या फॉर्म हो गया आपका, क्या आ गया राउंडिंग डिजिट आपका 3। ये इनको आपने कुछ नहीं करना है, जो लेफ्ट साइड में नंबर हैं उनको एज इट इज़ लिखना है। समझ में आ रही है बात? जो लेफ्ट साइड में नंबर हैं उनको एज इट इज़ लिख दो, 3, 7। तो 6 आपका भी एज इट इज़ ही आएगा, क्योंकि लेस देन 5 है ये नंबर राइट वाला, तो यहाँ पे 0। तो ये राउंड ऑफ आया आपका नंबर 3760। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? इस तरह से राउंड ऑफ करना है। अब ये तो लेस देन की बात हुई, जब ग्रेटर देन 5 होगा या 5 होगा तब क्या करेंगे। अब इसमें सेकंड स्टेप यही है, कुछ भी नहीं है बेटा, वेरी इजी। अब नेक्स्ट जो है now suppose number is 3769. okay, now again mention places, ones, tens, 100, 1000. ओके, क्लियर बेटा? अब फिर से वही चीज़ चल रही है आपकी, आप नियरेस्ट क्या कर रहे हैं, टेंस, नियरेस्ट टेंस। ओके, राउंडिंग ऑफ अ नियरेस्ट टेंस, तो टेंस वाले नंबर को राउंड ऑफ करो। राइट वाला नंबर जो है वो आपने डिजिट जो है वो देखना है, ये है ना राइट साइड में, ठीक है ना। राइट साइड में जब आपने इसको देख लिया तो इस नंबर में आप क्या करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे अब, क्योंकि देखो 9 है। अगर राइट साइड वाला नंबर जो है वो या तो इक्वल टू 5 आता है या ग्रेटर देन 5 आता है, इक्वल या तो 5 है यहाँ पे, ठीक है, या ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 5 से बड़े कौन कौन से हैं, 6, 7, 8, 9, 10 थोड़ी लेंगे हम, सिर्फ 9 तक जाएंगे। ठीक है, 6, 7, 8, 9। अगर ये नंबर आते हैं राइट साइड में या आपका 5 आता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो अब ये ग्रेटर देन है, यहाँ पे 9 है आपका नंबर, तो ग्रेटर देन 5 है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन 5 के लिए आप मेक इट, वैसे ही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, मेक इट 0। आप इसको 0 बना देंगे और यहाँ पर अब एक चेंज होगा, आप जो राउंडिंग ऑफ डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज़ करना है आपने। राउंडिंग ऑफ डिजिट जो है वो इंक्रीज़ बाई 1, मतलब इसमें 1 ऐड कर दो। 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा ना। तो इस तरह से नंबर आपका फॉर्म हो गया राउंडिंग ऑफ करके। तो क्या नंबर आ गया हमारा, द नंबर विल बी, देखो 3, 7 तो वैसे ही आ जाएगा, मैंने बोला लेफ्ट वाले नंबर्स को नहीं देखना है, उनको एज इट इज़ लिखना है। 3, 7, 6, अब 6 नहीं आएगा, 6 में 1 इंक्रीज़ करो, कितना आ गया, 7, और 9 की जगह आ गया आपका 0। क्लियर हो गया? इस तरह से हमारा राउंडिंग ऑफ जो है वो हमने नंबर का बना दिया। नाउ आई होप कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल करेंगे हम बहुत सारे, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
आपने इसको अच्छे से स्टेप बाय समझने की कोशिश करनी है। एग्जाम्पल आपने खुद घर में एक दो और लेने हैं और वहाँ से आपने करना है, लेस देन वाला भी लेना है, ग्रेटर देन वाला भी, और उसका राउंड ऑफ आपने क्या निकालना है, नियरेस्ट टेंस वाला। ठीक है, ओके। तो अगर आप कर सकते हैं इसको, तो नियरेस्ट टेंस वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपने ट्राई करना है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम कल करेंगे। तो होमवर्क है आपका, होमवर्क तो आपका बेटा एक्चुअली होमवर्क भी अगर मैं दे दूँ आपको, तो आपका यूटी है 10 आज, तो यूटी भी है आपका, तो होमवर्क आप इसी को बेटा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये जो मैंने करवाया सिर्फ आपने इसको अंडरस्टैंड ही करना है। ठीक है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, साथ में आप अपनी यूटी की प्रेपरेशन करना और शाम को अच्छे से अपना यूटी जो है वो करना। ओके, क्लियर बेटा? सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर देयर यूटी एंड थैंक यू।